यदि आपका काम में मन नहीं लगता, काम करते हुए आलस आता है, थकावट सी होती है, टाल मटोल की आदत बन चुकी है, हर काम को बस अभी नहीं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा की बहानेबाजी से आप ग्रसित हैं, तो मैं भोमसेन 21 वीडियो की एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें आजमाए हुए, अपनाए हुए, परिणाम प्रदान करने वाले ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं, जिनको जब आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपके जीवन से मनमुटाव, काम में मन न लगना, थकावट, आलस, टाल मटोल और बहानेबाजी इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा गायब हो जाता है। साथियों, आज प्रथम दिवस के प्रथम वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त टिप्स बताने जा रहा हूं कि आपको आलस आता क्यों है, काम में मन लगता क्यों नहीं है। इसके लिए आप उस काम का चयन करें जिसमें मन को रसा आता है, जिसमें मन की रुचि है, जिसमें मन को रसानुभूति होती है, जिसको करने से मन रसमग्न हो जाता है। उस काम में न कभी आलस आएगा, न कभी थकावट होगी, न वह टाल मटोली करेगा, न कभी वो बहानेबाजी करेगा, बल्कि उस काम को वो जैसे जैसे करता जाएगा उसके भीतर तन मन में और ज्यादा उत्साह, उमंग, ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। पर होता यह है कि अधिकांश लोगों में चाहते कुछ एक है और करते कुछ दूसरा है। जैसे यदि किसी बच्चे की रुचि संगीत में है, वादन में है, पर उसके माँ बाप उसको जबरदस्ती डॉक्टर बना देते हैं कि बेटा ये हमारे दिल का अरमान है, ये हमारा सपना है, और वो उसके ऊपर थोपा जाता है। अब वो जब भी अपने काम में उतरता है तो तन को तो उस काम में धकेलता है, पर मन कभी भी उसका साथ नहीं देता है। मन को वहां रस नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, तो उसको थकावट होती है, बहानेबाजी आती है, वो वहां से भाग जाना चाहता है, उचट जाता है। इसलिए साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन काम में लग जाए तो आप उस काम का चयन कीजिए, शांति से बैठ करके सोचिए, विचारिए, चिंतन और मनन कीजिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में मुझे आनंदानुभूति होती, जिस काम को मैं घंटों घंटों करता रहूं फिर भी थकावट नहीं, उत्साह और उमंग आती चली जाए। उस काम का चयन कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को सबल, सुडौल, सुंदर, सुगठित बनाना चाहता है और वो जिम ज्वाइन करता है, पर यदि उसका मन एक्सरसाइज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो जब जब भी जिम जाएगा मन को उसमें आनंद नहीं आएगा, उसको वहां रस नहीं मिलेगा, तो मन वहां से उचटेगा, वहां से भागने की कोशिश करेगा, उस काम में उसको थकावट होगी, उस काम में उसको बहानेबाजी आएगी। तो साथियों, सिर्फ जिम ही क्यों, शरीर बनाने के लिए, बॉडी को बेहतर बनाने के कई तरीके हो सकते थे। एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, ध्यान हो सकता है, दौड़ हो सकती है, खेल हो सकता है, एरोबिक्स हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है। तो किसने कहा कि सिर्फ एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करो? यदि उस बच्चे की रुचि खेल में है और वह इस खेल में जाता है तो न जाने कब घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते या पूरे दिन खेलता रहे, फिर भी उसको न थकावट होगी, न बहानेबाजी आएगी, न गिल्टी होगी। जैसे जैसे खेलता जाएगा और ज्यादा ऊर्जा से भरता जाएगा, आनंद से सरोवार होता जाएगा, तन पसीने से लथपथ हो जाएगा, फिर भी मन में खुशी और आनंद ही छाया हुआ रहेगा। खेल में हार भी होगा, जीत भी होगा, फिर भी न कोई गिला न शिकवा, बस और ज्यादा बेहतर बनते जाएंगे, खेलते चले जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको ये पहला टिप्स दे रहा हूं कि यदि आपके काम में मन नहीं लग रहा तो आप मन में इस काम का चयन कीजिए जिसको मन आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक, लयबद्ध तरीके से करना चाहता है। तो उस काम में आपका मन भी साथ दे, तन भी साथ दे, तो उस काम को आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे।